नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज किसकी बात करने जा रहा हूं। सिहाब सित्तूर की बात करने जा रहा हूं, जो केरल के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये सोच रखा था कि उनको कभी ना कभी पैदल चल के मक्का तक जाना है और अपना हज वहां पे पूरा करना है। फिलहाल आज तक मैं आपको बता दूं कि इंडिया से ऐसा कोई नहीं आया जो पैदल चल के अपना हज जिसने कंप्लीट किया हो। होता होगा कई साल पहले, कई सालों पहले की बात होगी, लेकिन आज इस वक्त में जब आपके पास फ्लाइट है, जहाज है, कार है, ऐसी कई चीज़ें जिससे आप सऊदी अरेबिया में जा सकते हैं, आप वहां जाके हज पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त में पैदल चल के अपना हज पूरा करने वाला शायद ही कोई होगा। लेकिन सिहाब ने जिस तरीके से निर्णय ले रखा है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। मैं बात करूंगा किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, क्या क्या उन्होंने सोचा और कितना वक्त लगेगा, क्या क्या उनके बैग में है और वो कब इंडिया वापस आएंगे और क्या सच में इसमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र 8640 किलोमीटर का सफ़र है, ये आज तक इंडिया से किसी ने नहीं किया। इसमें क्या क्या कठिनाई आई होंगी ये इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिहाब जो थे उन्होंने बचपन से ये सपना देखा था। जब वो छोटे थे तब से उन्होंने सोच रखा था कि वो कभी ना कभी हज पैदल करेंगे। जब उन्होंने 12वीं पास की उसके बाद उन्होंने अकाउंटेंसी का कोर्स किया। उसके बाद 6 साल के लिए वो सऊदी अरेबिया में चले गए, वहाँ पे उन्होंने जॉब करना शुरू किया। उस बीच उन्होंने उम्रा किया और 6 साल बाद वो फिर इंडिया वापस आ गए। 6 साल बाद जब वो इंडिया वापस आए उसके बाद उन्होंने सुपरमार्केट खोली और वहाँ पे वो काम करने लगे। हाल ही में जब वो काम कर रहे थे तो उनको लगा कि उनका जो सपना था उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी। वो दिल्ली आए, दिल्ली में अपने वीज़ा बनवाया सारे कंट्रीज़ का जो उन्हें पार करना है। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों से बताया कि उन्हें ये काम करना है, उन्हें हज पैदल यात्रा करके पूरी करनी है। उन्होंने अपनी माँ और वाइफ को कन्विंस किया, जिसके बाद उनकी माँ और उनकी वाइफ जो थी वो कन्विंस हो गई और उन्होंने हाँ कहा। इसके साथ ही उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनके फ्रेंड्स थे उन्हें भी उन्होंने कन्विंस किया और वो भी तैयार हो गए। आखिरकार जब सब तैयार हो गए तो उन्होंने अपना जो इरादा था उसे मजबूत कर लिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे उस वक्त उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कोई तो हो जिससे वो राय ले सके, जिसने ये काम पहले किया हो। लेकिन इंडिया में या हाल ही में आसपास के देशों में भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, पैदल 8640 किलोमीटर का सफ़र किया हो। एक बुक है जिसमें कई 6 लोगों ने साथ में सफ़र किया है, 90s की बात है, लेकिन वो हज नहीं था और वो काफ़ी पुरानी बात है, इस वजह से वहाँ से भी वो पूछ नहीं सकते थे। ये पहला एक ऐसा इंसान है जो अकेले 8640 किलोमीटर का सफ़र करेगा, जिसमें इनको 280 दिन के आसपास लगने वाले हैं। मैं बता दूं कि सफ़र काफ़ी लंबा है, इस बीच उनको कई दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है और वीज़ा के लिए वो दिल्ली में 40 दिन रुके थे, जिसमें उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है उससे हेल्प मांगी और आखिरकार जब मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ये बात सुनी तो उनको भी ये बात सुन के काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था हज को लेकर। फिलहाल उनके जब जज्बात को देखा, जब उनके हौसले को देखा तो वहाँ से भी उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया और उनको जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि कुवैत, ईरान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का वीज़ा मिल गया। अब सिहाब जो थे वो और मजबूत हो गए थे अपने इरादों को लेके। फिलहाल उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। लोगों का काफिला उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह वो जब जा रहे हैं तो लोग उनका वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगह फूलों से लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, लोग उनके आगे पीछे हैं, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी कई जगह उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मैं बता दूं कि जब वो घर से निकले थे, मालापुरम डिस्ट्रिक्ट जो है केरल में, वहां से वो जब निकले थे तो उनके साथ उनके घर के लोग जो थे उनके साथ कुछ दूर तक निकले, लेकिन जब वो डिस्ट्रिक्ट पार करने के पास आ गए तो लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनका सफ़र जो था उन्हें अकेले ही तय करना था। जिसके बाद वो अब लगातार चलते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो अब हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर कवर कर लेंगे और पाकिस्तान कवर करने के बाद वो ईरान जाएंगे, उसके बाद इराक जाएंगे, फिर कुवैत जाएंगे वहाँ से। उसके बाद सऊदी अरेबिया में 2023 का हज जो है वो वहाँ से रजिस्टर्ड कराएंगे और 2023 का हज वो पूरा करेंगे। इस बीच उन्होंने सारी प्लानिंग 1 साल पहले से कर रखी थी, जिसमें उन्होंने सोच रखा था कि किस तरीके से उनको काम करना है, किस तरीके से उनको देखना है कि ये हज कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सफ़र ना ही शायद किसी ने किया है, ना ही कोई एक्सपीरियंस वाला इंसान उनको बताने के लिए था। उन्होंने एक बैग रखा हुआ अपने साथ, जिसमें उन्होंने स्लीपिंग बैग है जिसमें 4 टी-शर्ट है, 4 लोअर है और साथ ही अम्ब्रेला है।
ताकि कभी भी बारिश हो तो वो अपने आप को अम्ब्रेले से बचा सके। इस बीच खाने पीने का इंतजाम के लिए उन्होंने मस्जिद देखी हुई है, मतलब कि जो भी मस्जिद रास्ते में पड़ेगी 25 किलोमीटर के आसपास, उसमें वो खाने पीने का इंतजाम अपना कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर सोने की बात करूं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, इस बीच सोना कैसे होगा, उसमें मस्जिद का ठिकाना जो है वो उनके लिए देखा जाएगा। और साथ ही साथ जो मस्जिदें रास्ते में पड़ेंगी उसमें वो सोने का इंतजाम अपना करेंगे। फिलहाल देश में आज तक अगर मैं बात करूं किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। अगर बात करें, इंसान आज के दौर पे फ्लाइट होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, आप पैसा दे सकते हैं, आप पैसा दे के हज करने जा सकते हैं, बहुत आसान है। जिसके पास पैसा है वो हज करना उसके लिए 2 मिनट का काम होता है। लेकिन बिना पैसे के एक उम्मीद के साथ, एक जज्बे के साथ हज करना शायद ही कोई हो जो बिना पैसे के जो दिखा सकता हो कि हाँ, हज करने के लिए जज्बा ज़रूरी है, सोच ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। जब आप आराम में होते हैं, जब आपके पास पैसे होते हैं, तो आपको फ़्लाइट भी बहुत आराम से मिल जाती है, आपको वीज़ा भी बहुत आराम से मिल जाता है। पैसे के सामने कहीं ना कहीं हर एक चीज़ आसान दिखती है, लेकिन जब आपके अंदर हौसला होता है तो कहीं ना कहीं आप ऐसा काम कर जाते हैं जो लाखों और करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होता है। सेम वही काम सिहाब भी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने हौसले से हज करने को सोचा है। वो चाहते तो आज के दौर में फ्लाइट कर सकते थे, वो चाहते तो बहुत सारे इंतजाम हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सोच रखा था कि उन्हें ये हज यात्रा पैदल ही करनी है। फिलहाल सिहाब ने जब ये सोचा तो कई लोग उनके समर्थन में थे और कई लोग उनके अगेंस्ट भी खड़े हो गए थे। कई लोगों ने ये कहा कि जब आज के वक्त में आपके पास फ्लाइट है, आपके पास जहाज है, आपके पास कार है, बाइक है, ऐसी कई चीज़ सुविधाएं हैं, तो आप हज इस ज़माने में पैदल क्यों करेंगे? आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब आपके पास सुविधाएं हैं तो आप करिए। एक ज़माना था जब लोगों के पास नहीं थी तो शायद लोग पैदल जाते थे, लेकिन जब आज के टाइम पे 2021 में आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो आप क्यों जा रहे हैं? इसके में भी सिहाब ने नहीं सुना। सिहाब ने साफ कहा कि मैंने जो सोचा हुआ है, जो मेरा सपना है, वो मैं उसे पूरा करूंगा। इस बीच उन्होंने, मैं बता दूं आपको कि अपना इंश्योरेंस भी करा रखा है कि खुदा ना खास्ता या बाई चांस की बात है, अगर कुछ हो जाता है तो वो उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर ले और उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट हमेशा मिला रहे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से इनकी जर्नी को देखते हैं। क्या आप इनको सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है? क्या क्या मुश्किलात आएंगी आपके हिसाब से? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं सिहाब की इस जर्नी को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।